सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से किसी से भी आप बात किस तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिखकर बताएंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे, और ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से वर्ड का मीनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाला है जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना या बोलना नहीं आता है। ओके, तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेट्स क्रैम ए फ्यू थिंग्स, यानी कि चलिए कुछ चीज़ें को रट लेते हैं। ठीक है, लेट्स मतलब होता है चलो, ठीक है, क्रैम मतलब होता है रटना, ओके, ये मतलब होता है एक, और फ्यू मतलब होता है कुछ, ठीक है, थिंग्स मतलब होता है वस्तु, ओके, यानी कि चलिए कुछ चीज़ों को रटते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन सारे वर्ड्स का सेंटेंसेस का प्रयोग आप किसी के सामने बात करते समय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आप चाहे तो इन वर्ड्स को सेंटेंसेस को कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, ताकि आप बाद में भी इसे रिपीट कर सके। ओके, तो लिखा हुआ यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है वी बोथ, ठीक है, वी बोथ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सारे सेंटेंसेस का उच्चारण लिख देते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग बताएंगे। ओके, तो लिखा हुआ है यू बोथ, ओके, और आगे लिखा हुआ है दे बोथ, ठीक है, लिखा हुआ है वी ऑल। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं और किस तरीके से आपको बात करना है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, वी मतलब होता है हम लोग, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे वी मतलब हम भी होता है, ठीक है, बोथ मतलब होता है दोनों। ओके, जब हम किसी को बोलना चाहेंगे हम दोनों, ठीक है, हम दोनों, जब हम किसी को बोलना चाहेंगे हम दोनों, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी बोथ, ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। हम दोनों बोलेंगे तो बोलेंगे वी बोथ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस। यू, यू मतलब होता है आप, ठीक है, और बोथ मतलब होता है दोनों, या यू मतलब तुम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों, अगर हम किसी को आप दोनों बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, यू बोथ, ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है किसी के सामने। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है दे, दे मतलब होता है वे, ठीक है, और बोथ मतलब दोनों। ओके, तो ऐसा अगर हमको किसी को बोलना है वे दोनों, तो क्या बोलेंगे हम, दे बोथ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है वी ऑल। तो जब हमें किसी को बोलना हो हम, वी मतलब क्या होता है हम, और मतलब सभी, ठीक है, तो हम जब किसी को बोलेंगे हम सभी किसी को बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वी ऑल, ठीक है। जब भी बोलना चाहेंगे हम सभी तो क्या बोलेंगे, वी ऑल। इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। तो लिखा हुआ है वी थ्री, ठीक है, वी थ्री, यहाँ लिखा हुआ है दे फाइव, ओके, योर वॉइस, ठीक है, ओके, आगे लिखा माई पेन। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं और बात करने का तरीका। ठीक है, वी मतलब होता है हम, थ्री मतलब तीन, ओके, तो जब हम किसी को बोलेंगे हम तीनों, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वी थ्री, ठीक है, हम तीनों या हम तीन बोलेंगे तो बोलेंगे वी थ्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। दे, दे मतलब क्या होता है, वे या वे लोग होता है, ठीक है, ओके, तो वे बोलेंगे यानी कि ज्यादा ही का बोध कराएगा, ठीक है, तो वे, फाइव मतलब होता है पांच, ओके, फाइव मतलब होगा पांच, तो पांचों बोलेंगे यहाँ पर, क्यों,
जब हम किसी को बोलेंगे वे पांचों, क्या बोलेंगे वे पांचों, तो क्या बोलेंगे हम दे 5। ठीक है, ऐसे बोलना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आगे लिखा हुआ योर, योर मतलब होता है आपके, ठीक है, वॉइस मतलब आवाज। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि आपकी आवाज, ठीक है, आपकी आवाज, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में योर वॉइस। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है माई, माई मतलब होता है मेरा, पेन मतलब होता है, या मेरी होगा क्योंकि पेन स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, पेन मतलब होता है कलम। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरी कलम, यानी कि माई पेन। इस तरीके से आपको बोलना है। मेरी किताबें रहेगा तो माई बुक्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसको पहले जान लेते हैं। लिखा हुआ है दीज ऑल। ठीक है, दीज ऑल, यहाँ लिखा हुआ है दोष ऑल। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है योर मोबाइल साउंड। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल मतलब होता है वे सभी। ठीक है, किसी को बोलना चाहेंगे, जब हम बोलेंगे वे सभी, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे दीज ऑल। ठीक है, ये निजी वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है और सजीव वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है इसका प्रयोग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है दोज ऑल, दोज मतलब होता है वे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे बोलेंगे हम ये सभी। ठीक है, सॉरी, ये सभी बोलेंगे। ओके, दीज मतलब होता है ये। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ लिखा हुआ वे सभी, वे सभी है, यहाँ पर दोज मतलब क्या होता है वे होता है। ओके, तो यहाँ पर वे सभी, जब हम किसी को बोलेंगे वे सभी तो क्या करेंगे दोज ऑल। ठीक है, दोज का प्रयोग जब दूर कोई ज्यादा वस्तु होता है तो उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब योर मतलब आपका, योर मतलब आपका, आपकी। ठीक है, आपके भी बोल सकते हैं। अब मोबाइल मतलब होता है मोबाइल। ठीक है, साउंड मतलब आवाज। तो हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। यानी कि जब हम किसी को बोलेंगे योर मोबाइल साउंड, यानी कि आपका मोबाइल की आवाज, यानी कि आपके मोबाइल की आवाज किसी को बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे योर मोबाइल साउंड। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी को भी इंग्लिश में। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो आगे लिखा हुआ है सच, इसे सूच नहीं पढ़ना है, यू का उच्चारण अ होता है, ए गिफ्ट, सच ए गिफ्ट। ठीक है, सच ए स्टोरी। ओके, और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सच ए डे। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं और इसका बात करने का तरीका भी। ठीक है, सच मतलब होता है ऐसा। ठीक है, ये मतलब होता है एक, गिफ्ट मतलब होता है उपहार। ओके, जब हम किसी बोलेंगे ऐसा उपहार तो बोलेंगे सच ए गिफ्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। उसी तरीके से लिखा हुआ है ऐसा, सच मतलब ऐसा, ये मतलब एक, स्टोरी मतलब कहानी। ओके, यानी कि किसी को हम बोलेंगे ऐसी कहानी तो बोलेंगे सच ए स्टोरी। ठीक है, ऐसी कहानी, सच ए स्टोरी, इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, अब आगे क्या है, सच मतलब ऐसा। ठीक है, ये मतलब एक, डे मतलब दिन। ओके, जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि ऐसा दिन तो बोलेंगे सच ए डे, ऐसा दिन सच ए डे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है योर वर्ड्स। ठीक है, योर वर्ड्स। अब यहाँ लिखा हुआ है माई मेमोरीज, मेमोरीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो का उच्चारण यहाँ पर अ होता है। योर
एंगर, सॉरी एंगर होगा। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं और बात करने का तरीका। योर वर्ड्स यानी कि आपकी बात, ठीक है। इसका मतलब वैसे तो वर्ड्स मतलब शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस बनेगा बात, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि आपकी बात, तो योर वर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है माई मतलब मेरा, ठीक है, मेरा मेमोरीज यानी कि यादें। ओके, तो हम बोलेंगे, अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं बोलेंगे मेरी यादें, ठीक है, या मेरा याद, तो बोलेंगे माई मेमोरीज, इस तरीके से आपको बोलना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है योर एंगर, तो योर मतलब होता है आपके, आपकी या आपके, कुछ ही बोल सकते हैं। एंगर मतलब गुस्सा, ठीक है। जब हम किसी को बोलना चाहेंगे आपके गुस्सा, तो बोलेंगे योर एंगर, इस तरीके से आपको बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। योर मतलब होता है, इसे पढ़ते हैं योर, सॉरी, और इसे पढ़ते हैं काइंडनेस। देखिए यहाँ पर KIND लिखा हुआ है डी तक, तो इसे पढ़ेंगे हम काइंड। ओके, NESS से हो जाएगा नेस, काइंडनेस। ओके, इसे बोलेंगे हम योर काइंडनेस। और लिखा हुआ है पीसेज, फूड, पीसेज फूड, माई ड्रीम्स। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। योर मतलब होता है आपकी, आपके। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, ठीक है, आपकी दया। ओके, तो जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि योर आपकी दयालुता, ओके, तो क्या बोलेंगे योर काइंडनेस, इस तरीके से आपको बोलना है। ओके, आगे लिखा हुआ है फिशेस फूड। ओके, फिशेस मतलब क्या होता है मछली, फूड मतलब भोजन। ओके, तो जब हम किसी को बोलना चाहेंगे कि मछलियों का भोजन, ठीक है, मछलियों का भोजन, तो हम क्या बोलेंगे फिशेस फूड, इस तरीके से आपको बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माई ड्रीम्स, ठीक है, माई मतलब क्या होता है मेरा, मेरी, ठीक है, ड्रीम्स मतलब सपना। जब हम किसी को बोलेंगे मेरे सपना, मेरी सपना, ठीक है, तो बोलेंगे माई ड्रीम्स, इस तरीके से आपको बोलना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। ओके, तो लिखा हुआ है माई डिजायर, ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है दैट्स वॉइस। ओके, मनी, माई विल। ओके, अब इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। माई डिजायर यानी कि मेरा, डिजायर मतलब इच्छा, यानी कि मेरी इच्छा। जब हम बोलेंगे किसी को मेरी इच्छा, तो बोलेंगे माई डिजायर। तो यहाँ पर देखिए दैट्स मतलब होता है वह। ओके, वाइज मतलब ज्यादा लड़का है तो लड़को हो जाएगा, ठीक है। मनी मतलब क्या होता है पैसा या रुपया, ठीक है। तो जब हम किसी को बोलना चाहेंगे वह लड़कों का पैसा, यानी कि उन लड़कों का पैसा, तो क्या बोलेंगे हम दैट्स वाइज मनी, इस तरीके से आपको बोलना है। आगे लिखा है माई विल। माई मतलब होता है मेरी या मेरा, विल मतलब होता है इच्छा, ठीक है। और हम किसी को बोलेंगे माई विल यानी मेरी इच्छा, तो माई विल भी बोल सकते हैं, डिजायर भी बोलते हैं, ठीक है। माई विल यानी कि मेरी इच्छा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है फॉर दीज चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन या किड्स भी है, लिखा होता है किड्स भी लिख सकते हैं, किड्स दो तरीके से बोल सकते हैं। ओके, विद समवन। ओके, तो हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए फॉर दिस यानी कि फॉर दिस चिल्ड्रेन है, ठीक है, फॉर दिस चिल्ड्रेन। फॉर मतलब होता है के लिए, दिस मतलब के, चिल्ड्रेन मतलब होता है बच्चों, बच्चे, ठीक है। किड्स मतलब भी बच्चे होते हैं, ठीक है। यानी क्या लिखा हुआ है फॉर दिस चिल्ड्रेन यानी कि ये बच्चों के लिए, ठीक है,
इन बच्चों के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विथ, क्या लिखा हुआ है? विथ। विथ मतलब होता है के साथ, समवन मतलब होता है किसी, कोई। ठीक है, विथ समवन यानी कि किसी के साथ। ठीक है, ऐसा हम किसी को बोलेंगे किसी के साथ, तो बोलेंगे हम विथ समवन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बुक्स लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ वी बोथ। ओके, एवरी मोमेंट्स, मोमेंट्स। ठीक है, न्यूज। अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं ताकि आप अच्छे तरह से समझ सकें। तो लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, बुक्स। बुक्स मतलब क्या होता है? किताबें। और ऑफ मतलब का, भी मतलब हम लोगों, ओके, बोथ मतलब दोनों। ठीक है, अभी मतलब हम ही होता है। ठीक है, तो जब हम किसी को बोलेंगे बुक्स ऑफ वी बोथ यानी कि हम दोनों का किताबें या हम दोनों की किताबें, तो बोलेंगे बुक्स ऑफ वी बोथ। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। एवरी मोमेंट्स यानी कि न्यूज, यानी कि एवरी मतलब होता है प्रत्येक, ओके, मोमेंट्स मतलब होता है पल या क्षण, और न्यूज मतलब होता है खबर। यानी कि एवरी मोमेंट्स न्यूज यानी कि हर पल की खबर। जब हम किसी को बोलेंगे हर पल की खबर, तो बोलेंगे एवरी मोमेंट्स न्यूज। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है रूम्स। ठीक है, रूम्स, विंडोज। ठीक है, विंडोज, रूम्स, विंडोज या समवन फ्रेंड्स, समवन फ्रेंड्स। ओके, अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। रूम्स, विंडोज यानी कि रूम्स मतलब क्या होता है? कमरा, कमरे होगा क्योंकि ये प्लूरल में है। विंडोज मतलब खिड़कियां क्योंकि ये भी प्लूरल में है। ठीक है, ओके, यानी कि जब हम किसी को बोलेंगे कमरे का खिड़कियां, तो बोलेंगे रूम्स विंडोज। ठीक है, कमरों का खिड़कियां, तो बोलेंगे रूम्स विंडोज। ठीक है, ओके, अब आगे लिखा हुआ है समवन फ्रेंड्स, समवन फ्रेंड। समवन मतलब क्या होता है? कोई या किसी, कोई। फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त। ठीक है, अगर हमें किसी को बोलना है किसी का दोस्त, तो बोलेंगे समवन फ्रेंड्स। ओके, किसी का दुश्मन तो समवन एनिमी। इस तरीके से आपको बोलना है अपने से खुद से सेंटेंसेस बनाकर। अगर लिखा है विद समवन एल्स, समवन ब्रदर। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। तो लिखा हुआ है विथ मतलब क्या होता है? के साथ। समवन मतलब कोई, समवन एल्स मतलब कोई। ठीक है, और आगे इस समय का मीनिंग समझ लेते हैं। समवन मतलब है कोई, ब्रदर मतलब भाई। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, विथ समवन एल्स यानी कि किसी और के साथ। ठीक है, ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे विथ समवन एल्स। और समवन्स ब्रदर्स यानी कि किसी का भाई, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आता विथ समवन्स ब्रदर्स यानी कि किसी और के भाई के साथ, ऐसा होता। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना इस चैनल के माध्यम से सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके।